नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है काश पापा होते। मेघना जी अपनी दो बेटियां गुंजन और पायल के साथ एक मकान में रह रही थी। मेघना जी के पति के जाने के बाद एक यही सहारा रह गया है कि सर छिपाने की जगह है। पति के एक्सीडेंट में गुजर जाने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुरेश जी चाहते थे पहले मकान बनवा ले, उसके बाद आराम से बेटियों की शादी करेंगे। सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था कि कहीं पैसे न मांगने लगे। कहने को पीछे पूरा परिवार था। सुरेश जी के बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर जैसे तैसे 13वीं तक का साथ रहकर गुजारा। 13वीं के अगले दिन वे सब चले गए। अब मेघना जी अपनी बेटियों और इस टूटे हुए मकान के साथ रह गई थी। एक दिन गुंजन घर आई तो मेघना जी ने उसे पानी दिया और पूछा, बेटा कहीं बात बनी क्या? आप चिंता ना करें मम्मी, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। मेघना जी, बेटी मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों से एक ही पढ़ सकती है। गुंजन ने कहा, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ ना। वैसे आज चाचा जी मिले थे, वो कह रहे थे कि घर आएंगे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर बाद गुंजन के चाचा घर आ गए। चाचा ने कहा, कैसी हो भाभी, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत दिनों से आप लोगों की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए सोचा जाकर मिल आया जाए। मेघना जी, ठीक है भैया, आप बताइए घर में सब कुशल मंगल हैं? चाचा ने कहा, हाँ भाभी सब ठीक है, मैं अपनी गुंजन के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। मेरे साले का लड़का है, गांव में बहुत ज़मीन है, लड़के का अपना काम है, गांव में जमींदारी है, कई बीघे खेत में फसल होती है, नौकर चाकर सब लगे हैं। मेघना जी ने कहा, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी थी ना? चाचा ने कहा, अरे भाभी वो तो लड़की मक्कार निकली, 5 महीने में भी नहीं रुक पाई, लालची थी, बहुत पैसा और ज़मीन लेकर पीछा छोड़ा है। मेघना जी ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है वो पीकर उसे मारता था, क्या इसलिए छोड़ गई? चाचा जी ने कहा, नहीं भाभी, वो सब अफवाह फैलाई जाती हैं, बस आप चिंता ना करें, गुंजन बहुत मज़े से रहेगी और फिर उसकी कोई डिमांड भी नहीं है, बस एक जोड़े में ब्याह ले जाएंगे। मेघना जी ने कहा, भैया ये कह रहे हो, कहाँ गुंजन और कहाँ वो लड़का? दोनों में कम से कम 10 साल का अंतर है और ऊपर से दूजिया। तभी गुंजन बाहर आई। गुंजन ने कहा, चाचा जी पापा को गए 6 महीने हो गए हैं, तब से तो आप पूछने नहीं आए, आज भी आए हैं तो ऐसा रिश्ता लेकर? मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। मेघना जी ने कहा, गुंजन तू अंदर जा, मैं बात कर रही हूँ ना। चाचा ने कहा, वाह भाभी, खूब जबान खुलवा रखी है बेटियों की, भलाई का जो जमाना ही नहीं रहा, बिना पैसे कौन करेगा शादी? भाभी मैं चलता हूँ, सोच के बता देना। उसके जाने के बाद मेघना जी गुंजन पर बरस पड़ी। मेघना जी कहा, तुझे पता है बिन पैसे के कैसे शादी होगी? सही तो कह रहे हैं तेरे चाचा, शादी नहीं करनी ना सही, पर जबान तो मत चला। गुंजन ने कहा, मम्मी अगर मैं शादी करके चली गई तो तुम दोनों का क्या होगा? पायल को पढ़ाना है, मुझे कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी और समय आने पर शादी भी हो जाएगी। 2 दिन बाद सुरेश जी ने बड़े भाई का फ़ोन आया। ताऊ जी ने कहा, गुंजन ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने छोटे के लाए रिश्ते को ठुकरा दिया, अपनी माँ से बात करा। गुंजन ने फ़ोन मम्मी को पकड़ा दिया। मेघना जी ने कहा, नहीं भाई साहब, ये तो बच्ची है, इसे खूब डांटा मैंने। दरअसल मैं सोच रही थी उस लड़के की शादी पहले हो चुकी है और शराब भी बहुत पीता है, कोई और हो तो बताना। ताऊ जी ने कहा, चलो रिश्ता तो मैं बता दूंगा,
लेकिन ये बताओ, शादी में कितना खर्च करोगी? सुरेश कुछ जोड़ के रख गया है। मेघना जी ने कहा, जी नहीं, वो तो लोन लेकर घर बनवाना चाहते थे। यह कहकर मेघना जी रोने लगी। ताऊ जी ने कहा, इसलिए कह रहा हूँ, जैसा रिश्ता मिल रहा है कर लो। मैं रविवार को उन लोगों को बुला रहा हूँ, साथ में मैं भी आऊँगा। रविवार को सभी लोग आ गए। उन्हें जलपान कराया गया। चाचा और ताऊ जी ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। गुंजन और मेघना जी की आवाज़ दबाकर सबने अपनी ओर से ही हाँ कर दी। लड़के वाले बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ और सोने के गहने, साथ में नगद 2 लाख रुपए दे गए। उनके जाने के बाद गुंजन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मेघना जी और पायल भी रो रही थी। गुंजन ने कहा, मम्मी, काश पापा होते तो कम से कम हमारी पसंद का तो ख्याल हो तो रखते। मेघना जी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ, बल्कि तुझे बेच दिया है। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन बेच सकता है मेरी बहन को? तीनों ने पलट कर देखा तो ताऊ जी का बड़ा लड़का सोनू खड़ा था। सोनू ने कहा, क्यों चिंता करती हो चाची? मेरे रहते यह रिश्ता नहीं हो सकता। अभी अभी पापा से लड़कर आ रहा हूँ। और रही बात चाचा की, तो ये शगन का सामान कल उन्हें मुंह पर मार कर आऊँगा। तुम चिंता मत करो, मैं इस पर घर का बेटा हूँ। मेघना जी को जैसे तैसे हिम्मत मिल गई। सोनू ने उनके पैर छुए। तभी दोनों बहनें रोते हुए उससे लिपट गई। सोनू ने कहा, मैं आज ही आया तो पता चला गुंजन का रिश्ता पक्का हो गया है। मैं बाहर रहता हूँ तो क्या हुआ, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? चाची, एक फ़ोन तो कर सकती थी। आपने आपको इतना अकेला क्यों समझ रही हो? मेघना जी ने कहा, बेटा, मैंने आज तक इस घर में ज़बान नहीं खोली, लेकिन आज तेरी बातों से हिम्मत आ गई। सोनू ने कहा, चाची चिंता मत करो, मेरी दोनों बहनें पढ़ेंगी। कल से कॉलेज जाना और इस घर को मैं बनवा दूंगा, फिर ठीक ठाक से शादी करेंगे। गुंजन ने कहा, नहीं भैया, मैं नौकरी कर लूँगी, पायल को पढ़ाना है, ज़रूरी है। सोनू ने कहा, नहीं बहन, बड़ों की बातें छोड़, मेरा इतना कमाने का क्या फ़ायदा? मेरे घर वाले करीबे में गुजारा करें। और हाँ, अब कभी मत कहना कि काश पापा होते। पापा यहीं हैं, समझ ले उन्होंने ही भेजा है मुझे। यह सुनकर तीनों फूट फूट कर रोने लगी। सोनू ने कहा, अरे गंगा जमुना बहाती रहोगी या चाय भी पिलाओगी? अगले दिन सोनू लड़ झगड़ कर सारा सामान वापस कर आया। उसके बाद उसने मकान बनवाकर दोनों बहनों की अच्छे शादी घरों में कर दी। बाद में चाची को अपने साथ लेकर शहर चला गया। दोस्तों, हमारी यह कहानी काश पापा होते आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।